न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज साल का सबसे बड़ा दिन है और साल के पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत भी हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है। 10:20 पर 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जम्मू से तस्वीर, दिल्ली से तस्वीर, मुंबई से तस्वीर और अहमदाबाद की तस्वीर। आप पर सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा, सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है, लगातार बड़ी कवरेज के जरिए न्यूज नेशन पर हम बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। घाटी से भी सूर्य ग्रहण की पहली तस्वीर सामने आई है, जो सबसे पहले हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। इसके साथ ही अब से थोड़ी देर पहले देश की राजधानी दिल्ली से सूर्य ग्रहण की तस्वीर सामने आई है। 10:20 पर पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। कोरोना काल के बीच मुंबई जिस तरीके से बदहाल है, मुंबई से भी तस्वीर सामने आ गई है। सूर्य ग्रहण की वो तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी है और ये तस्वीर देखिए, घाटी की यह तस्वीर है सूर्य ग्रहण की तस्वीर। और सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा प्रवेश करने लगता है, आने लगता है और सूर्य की छाया को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। दिल्ली में यह सूर्य ग्रहण की तस्वीर है। अब से थोड़ी देर पहले 10:20 पर सूर्य ग्रहण की तस्वीर और अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइमिंग है। कब सूर्य ग्रहण किस शहर में देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में 10:20 से सूर्य ग्रहण के देखने की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 13:49 यानी 1:49 तक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा दिल्ली में। और लगातार सूर्य ग्रहण की स्थिति बदलती रहेगी। सबसे पहले मुंबई और पुणे में 10:01 से देखने की शुरुआत हो गई है सूर्य ग्रहण की। और उसके बाद अहमदाबाद की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अहमदाबाद में दिखा है सूर्य ग्रहण 10:03 से। और अन्य देशों में यह ग्रहण 3:04 तक खत्म होगा, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत की टाइमिंग में अंतर है। सूर्य ग्रहण पर यह बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। देश के बाकी हिस्सों में सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है, ये लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और लगातार अपने ज्योतिषाचार्यों के एक बड़े पैनल के जरिए इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति का आप पर असर क्या होगा। अहमदाबाद की यह तस्वीर है। अब से थोड़ी देर पहले अहमदाबाद और सूरत में 10:03 से देखने की शुरुआत हुई है सूर्य ग्रहण की। और धीरे धीरे आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा है और सूर्य को ढकते जा रहा है, यानी सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक रहा है। अब 2 तस्वीरें हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। दुबई और ओमान की तस्वीर देखिए, किस तरीके से वहां पर सूर्य ग्रहण का नजारा है। धीरे धीरे वलयाकार होती जा रही है स्थिति। और 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है और खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है। और अब वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दुबई और ओमान की आप तस्वीरों को देखिए। धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच दूरी फिलहाल काफी है, इसलिए चंद्रमा अभी पूरी तरीके से सूर्य को ढक नहीं पा रहा और इसी स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही निशा घई ज्योतिषाचार्य वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जीतू जी ज्योतिषाचार्य वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोहिबुर रहमान एजुकेशन इंचार्ज हैं स्पेस इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जीतू जी मैं आपके पास आता हूं। सूर्य ग्रहण की स्थिति अलग अलग राशियों पर धर्म के नजरिए से हम देखें तो आपकी क्या राय है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति ही सही नहीं है। ग्रहण मतलब नेगेटिविटी, ग्रहण कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। और इस समय की जो सिचुएशन बनी हुई है, 5 मुख्य ग्रह, बड़े ग्रह वक्रीय चाल में, और ऐसे में एक ही महीने के अंदर 3 ग्रहण का पड़ना। जैसे अभी 5 तारीख को चंद्रमा ग्रहण था और अभी जो है सूर्य ग्रहण है और इसके बाद फिर से चंद्र ग्रहण है 5 जुलाई का। तो ये ऐसे में कहा जाता है कि बड़ी आपदाओं के संकेत तो देता है। फिर हम राशि विशेषकर की बात करते हैं तो बहुत सारी राशियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी है और कुछ राशियां इसके घेरे से बाहर भी हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, जब कोई ग्रह पीड़ित होता है, पीड़ित अवस्था में होता है, तो वो आपको अच्छी चीज नहीं दे सकता, यानी वो खुद पीड़ित अवस्था में है। डेफिनेटली एक व्यक्ति जब तकलीफ में है तो वो सामने वाले को खुशी कैसे देगा? तो सेम सिचुएशन को समझने की जरूरत है। भले ही उनके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन दान, पुण्य, अच्छे कर्म ये तो साथ में जुड़े हुए हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे उनको भी। एक एक करके हम सब राशियों के ऊपर भी डेफिनेटली नजर मारेंगे। लेकिन जो कहा जाता है कुल मिलाकर के बड़ी अवधि का ग्रहण, और ये मृगशिरा नक्षत्र से शुरू हो करके आर्द्रा यानी मंगल के नक्षत्र, अग्रेसिव नक्षत्र से शुरू हो रहा है और आर्द्रा राहु नक्षत्र में जाकर के ये खत्म हो रहा है। तो ध्यान
सावधानी, ये दोनों चीजों की जरूरत है। ठीक है, अलग अलग राशियों पर चर्चा करेंगे, मैं आगे रुक करूं, लेकिन उससे पहले मानवेंद्र का रुक कर लेता हूं। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं मानवेंद्र, प्रयागराज में क्या टाइमिंग है सूर्य ग्रहण के दिखने की? जरा तस्वीरें आकाश की भी एक बार दिखाइएगा। जी बिल्कुल, हम संगम तट पर मौजूद हैं और सूर्य ग्रहण का समय जो है वो प्रारंभ हो चुका है और सीधे आपको दृश्य दिखाते हैं संगम में किस तरह से पूजा और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। तमाम लोग संगम में नदी के अंदर जा करके पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि ग्रहण काल से जो दोष है उनसे मुक्ति मिले। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर नदी में बैठ करके, संगम में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे सीधे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आज सूर्य ग्रहण का दिन है, आप लोग इसीलिए यहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं? बोल दिया। हाँ, आज सूर्य ग्रहण का दिन है, इसलिए हम लोग गंगा नदी में मंत्र का जाप कर रहे हैं। किस तरह का मंत्र का जाप है, इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे ग्रहों की शांति होगी, सुख सौहार्द मिलेगा और जन हानि जो है ये सुख में, सौभाग्य में बदल जाएगी। इस तरह से तमाम कामनाओं के साथ हम लोग मंत्र का जाप कर रहे हैं। जी देख सकते हैं कि मंत्र का जाप चल रहा है और ये माना जा रहा है कि प्रार्थना करने से, मंत्र का जाप करने से, हालांकि मंत्र जाप जो है वो मानसिक है, जो मुक्ति है, जो कष्ट है उनसे निवारण मिलेगा और जिस तरह से जो दोष है उनका निवारण होगा। इसी के चलते भारी संख्या में लोग संगम तट पर जमा हैं। आप अगर दृश्य देखेंगे जहाँ तक नजर जाएगी, लोग ये अभी संगम में खड़े होकर बैठ करके मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ये कब तक करते रहेंगे? क्योंकि मान्यता तो ये भी है कि जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा उस वक्त भी हमें स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, तो ये कब तक करेंगे? जी बिल्कुल, एक सवाल आपसे ये है कि मान्यता तो है कि मोक्ष काल में स्नान किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे संगम में? जब तक ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग गंगा में ही पूजा अर्चना करेंगे। 3-4 घंटे का समय है मोक्ष काल में और ज्यादा, तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? गंगा जी में ही बैठे रहेंगे। गंगा जी में आप लोग भी यहीं पर रहेंगे? हाँ, यहीं पे जब तक मोक्ष काल खत्म होगा उसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ से। मोक्ष काल तक यानी 3 बजे के आसपास तक? हाँ, नंदी में रहेंगे 3 बजे तक। जी, तो तमाम लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ दृश्य अगर देखें सामने, तमाम लोग बैठ गए हैं नदी में और कुछ लोग कमर तक पानी में खड़े हुए हैं और लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है ताकि जो संगम में, ताकि जो ग्रह दोष है, जो ग्रहण का दोष है उससे मुक्ति मिल सके। और कहीं ना कहीं मान्यता ये भी है कि सूर्य को जो है, सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा है तो सूर्य को भी मोक्ष मिलता है प्रार्थना करने से। तो लोग लगातार यहाँ पर पहुँच करके पूजा और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर सन्नाटा देखने को मिलता था, लेकिन आज यहाँ लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। जी ठीक है मानवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। दिलचस्प तस्वीर आपने इस लिहाज से दिखाई है कि जब तक सूर्य ग्रहण चलता रहेगा तब तक ये लोग गंगा जी में, संगम तट पर, वहां जल के अंदर रहेंगे, तब तक मंत्र का जाप करेंगे। ये धर्म से जुड़ी तस्वीर है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? चलिए रोहिबुर रहमान का हम रुख कर लेते हैं, जो कि एजुकेशन इंचार्ज हैं स्पेस इंडिया के। मैं उनका रुख करता हूं। रोहिबुर रहमान साहब, धर्म के नजरिए से तो हमने चर्चा की, संगम से एक तस्वीर भी दिखाई, लेकिन अब विज्ञान इसको किस नजरिए से देख रहा है? कितना कौतूहल का विषय आपके लिए, और क्या तैयारियां दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों के बीच में? मैं अपने सारे दर्शकों को जो मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं सबको यही बात बोलना चाहता हूं कि पहले से भी अगर लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते तो आज विज्ञान ने जितना विकास करा है उतना विकास विज्ञान शायद कभी कर नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आज हम सबको पता है धरती गोल है, बट बिफोर क्राइस्ट बीसी की बात एरिस्टोटल नाम का फेमस विज्ञानी बोल गया था पहले ही धरती गोल है चंद्र ग्रहण को देख के। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिपार्कस, उसने ये बता दिया था कि धरती से चंद्रमा का डिस्टेंस कितना है, कितना ज्यादा दूर है। फेमस एस्ट्रोनॉमर जिसको हम सब बोलते हैं, फेमस वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी एक फेमस थ्योरी है जो सबने सुनी होगी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सारे के सारे इस बात से बिल्कुल एकदम आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि एक इक्लिप्स हुआ था 29 मई 1919 में, जिसमें एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर सर एडिंगटन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव करी थी इक्लिप्स को देख के। और आज हम जो दूसरे ग्रहों की बातें करते हैं, जो दूसरे ग्रह ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और जो विज्ञान की समझ है तभी आई जब लोगों ने इस बहुत ही खूबसूरत दृश्य को, जो डांस ऑफ हेवनली बॉडीज जिसको बोलते हैं, कि चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के अपने चक्कर परिक्रमा कर रहा है,
और परिक्रमा करते करते सूरज और पृथ्वी के बीच में आ गया। कुछ लोग जिन्होंने अंधविश्वास में बिलीव ना करके एक डेयरिंग मूव करा और आगे जाके ऑब्जर्व करा और अपनी स्टडीज पब्लिश करी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट दूसरे नंबर का हीलियम, वो हमको सोलर इक्लिप्स के अंदर सूरज में ही मिला। ठीक है, तो रोहिबुर इससे रहमान डरना- साहब, तो आपका मतलब यह है कि जो धर्म में बातें कही गई हैं ग्रहण को लेकर, उन बातों को नहीं मानना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज नथिंग बट जस्ट अ ब्यूटीफुल डांस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। यहां से नहीं जो नहीं, आप सूर्य आपने 150 जिन बातों रिसर्च का हवाला दे दिया रहमान साहब, जिन बातों रिसर्च का हवाला दे दिया, ये बातें तो धर्म, वेदों और पुराणों में बहुत पहले काफी कह दी गई थी। तो क्या वो कैलकुलेशन, क्या वो गणना गलत है? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो घटनाएं गलत हैं, बट मैं ये कहूंगा कि लोगों का इससे ये सोचना कि कहीं ना कहीं ये उनको इफेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इनका प्रभाव उनकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज पे रहेगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं सूर्य की बात करूं तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और ज्यादातर जो बातें होती है वो ये होती हैं कि इनका हमारे पे प्रकोप कैसे रहेगा। अगर मैं प्रकोप की बात करूं तो दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स रहता है वो डिस्टेंस और दोनों बॉडीज का जितना मास है, उनका वजन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर मैं चंद्रमा और सूर्य के वजन की बात करूं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, एक प्राणी से जो धरती पे है इस टाइम पे, वो ना के बराबर है। तो असर भी उसी तरह से बिल्कुल ना के ठीक है बराबर रहता है। रोहिबुर रहमान साहब, ये देखिए, विज्ञान और धर्म की जो जंग है या फिर जो विरोधाभास है वो लंबे समय से चली आ रही है, वो विरोधाभास चला आ रहा है। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार सूर्य ग्रहण पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 10 बजे से शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान में 10:01 से तस्वीरें दिखनी भी शुरू हो गई। लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और इस पर एक बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जम्मू की तस्वीर, घाटी से तस्वीर आ गई है जहां पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से तस्वीर 10:20 से दिखनी शुरू हो गई है। कोरोना काल के बीच बदहाल मुंबई की तस्वीर भी सामने आई है, वहां पर भी सूर्य ग्रहण के दिखने की शुरुआत हो गई है। और साथ ही अहमदाबाद और सूरत से भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और लगातार चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता जा रहा है। और 11:50 से स्थिति यह होगी कि करीब 99% चंद्रमा सूर्य को ढक लेगा, उसकी रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकेगा, तब अंधेरा जैसा माहौल हो जाएगा। और उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट तक ये स्थिति बनी रहेगी। और लगातार हम तस्वीरें बड़ी कवरेज के जरिए आपके सामने रख रहे हैं, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और साथ ही क्यों कहा यह जा रहा है कि सूर्य ग्रहण से आपको सावधान रहना है। अब 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, दिल्ली की तस्वीर और मुंबई की तस्वीर। करीब 99% तक लगातार चंद्रमा आते जाएगा और 99% तक ढक देगा सूर्य को। इस स्थिति को कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि जब यह सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगी तो उसमें सूर्य एक कंगन के आकार में दिखाई देगा। सबसे पहले मुंबई और पुणे से दिखने की शुरुआत हुई है, उसके बाद अहमदाबाद से दिखने की शुरुआत हुई है। 3 तरह के सूर्य ग्रहण की चर्चा लगातार हो रही है। फिलहाल हम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं। निशा घई हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख करता हूं। निशा घई, आपने ब्रेक से पहले सुना था रोहिबुर रहमान साहब की बातें। कुछ इसमें डरने की बात नहीं है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, लेकिन धर्म का मकसद भी तो है कि हम लोगों को बुराइयों से दूर रखें और अगर सूर्य ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव है तो वो लोगों पर ना पड़े। देखिए, क्या है कि अंधविश्वास तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो अपने फैक्ट्स की बात करती है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने फैक्ट्स की बात करती है। ये तो हम बिल्कुल इसको नकार नहीं सकते हैं कि सूर्य जो है उस पर चंद्रमा, राहु, मरकरी सब इस वक्त हैं और पृथ्वी जो चंद्रमा जो है वो बीच में आ जाता है और ग्रहण पड़ता है। तो ये खगोलिक घटना है, लेकिन ये भी मानना सही है कि ये ग्रह जो है ये एस्ट्रोलॉजी में ये इफेक्ट करते हैं व्यक्ति विशेष पे, और ग्रहों की जो चाल है ये व्यक्ति विशेष पे वह इफेक्ट करती ही है। अब देखिए, क्या है कि हमने हमेशा ये सुना है कि जब भी सूर्य ग्रहण हो तो मंत्रोच्चार करना चाहिए। मंत्रोच्चार क्यों करना चाहिए? मंत्रोच्चार इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक तो वो हमें स्वस्थ रखता है, दूसरा जो है व्यक्ति का जो है एक जो हम हमेशा कहते हैं कि सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो एक व्यक्ति में एक जो उसके अंदर एक नेगेटिविटी जो चली आ रही होती है किसी भी कारणवश,
जो है वो धीरे धीरे दूर होती है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसमें एक विश्वास पैदा होता है कि मैंने अच्छे कार्य किए हैं। इससे धर्म की स्थिति से देखें तो देखिए, हम किसी को दान दे रहे हैं, किसी को मंत्र उपचार कर रहे हैं, तो हम किसी का फायदा ही तो कर रहे हैं। तो धर्म ने, वेद पुराणों ने, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमें कनेक्ट किया पब्लिक से, ताकि हम ग्रहण के समय कोई अच्छा कार्य करें और देश दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट पड़े, लोग जिनको ज़रूरत है उनको हम हेल्प करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, जीतू जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जीतू जी, धर्म की बातें लगातार हो रही हैं, संगम से तस्वीरें हमने देखी। संगम में लोग बाकायदा गंगा जी में जल के अंदर जाकर खड़े हो गए हैं और मंत्रोच्चार का जाप कर रहे हैं, और जब तक सूर्य ग्रहण ये चलता रहेगा तब तक वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन एक सलाह मैं आपसे चाहूँगा, जो लोग इस वक्त घर में बैठे हैं और न्यूज़ नेशन से कनेक्टेड हैं, तो लोग इस वक्त सूर्य ग्रहण के दौरान घर में बैठकर क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ पहले मैं अभी हमारे विज्ञान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, अगर भ्रम फैलाया जाता तो आप अपने घर से भी सबसे पहले यही पूजा पाठ करके ही निकले होंगे। आप नहीं मान रहे हैं, ये आज की जनरेशन है, हो सकता नहीं मानती हो, लेकिन घर के बुजुर्ग आज भी इन चीज़ों को मानते हैं। और कहा जाता है ना कि विज्ञान बिल्कुल अलग नहीं है साइंस से, हमारी वैदिक साइंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ऑथेंटिक है जितना आप अपने विज्ञान को ऑथेंटिक होने का दावा करते हैं। कई साल पहले से बता दिया हुआ है आज क्या होने वाला है। ये सूर्य ग्रहण का आप पंचांग नोट कीजिएगा, आज की कैलकुलेशन का कई साल पहले बताया था। 2076 साल पहले पंचांग जो बनाया गया था उसमें जिक्र है आज का। तो सोचिए कितनी वास्ट स्टडी है ये। चलिए, ये एक दूसरा पहलू है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन बात करते हैं कि घर में बैठे हुए लोगों को क्या करना चाहिए। वाइब्रेशंस ऑरा, अपने आसपास कहते हैं हम पॉजिटिव ऑरा जब क्रिएट करते हैं तो नेगेटिविटी से हम दूर होते हैं। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, और मंत्र जाप में भी कहा जाता है कि खुला जाप, यानी आपको माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माला जो आपने बहुत दिनों तक पूजा करके उसको एक एनर्जाइज किया होता है, एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको क्रिएट किया होता है, उसके आसपास एनर्जी, उसे बिना आपने छुए, बिना हाथ लगाए आपने खुला जाप करना चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय जाप का बिल्कुल डेफिनेटली आपको जाप करना ही चाहिए। और तो और आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, जीतू जी, मैं आपको रोक रहा हूं, यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो जो लोग धर्म को मानते हैं, आस्थावान हैं, आपने कहा कि मंत्र का जाप करना चाहिए, तो कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, मोक्षकाल की शुरुआत होगी, तो उस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, और विज्ञान के नजरिए से जो लोग उत्सुक हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहिबुर रहमान साहब हैं, यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।